देखिए इंदुकांत दीक्षित जी, अभी किरोड़ी सिंह जी ने बहुत सारी चीजें बताई। वास्तव में अगर आप देखें इस वक्त अमेरिका की नीतियां तो फेल हो ही रही हैं, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने टैरिफ को भी देख लिया करके, उन्होंने और भी चीजें करके देख ली, उन्होंने बाहरी सहयोग भी लोगों को करके बहुत देख लिया। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, आज देखें तो पूरा विश्व इस वक्त असमंजस में है कि हो क्या रहा है। यूरोप को अस्थिर कर दिया गया है, मिडिल ईस्ट पूरा अस्थिर है आज की तारीख में, और एशिया के अंदर स्थितियां आपके सामने हैं। तो अमेरिका की चाहत पे बात भी हो गई है। डॉक्टर किरोड़ी सिंह ने कहा कि ऑयल की चाहत भी हो सकती है, और जो और दूसरे लोग हैं उन्हें कैसे प्रभावित किया जाए वो भी चाहत हो सकती है। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की अगर स्थिति को देखें, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के साथ अगर ईरान के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो भारत और कहीं नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर चिंता यह है कि बहुत सारे भारतीयों के वहाँ पर देखें रहने की स्थितियाँ भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं, बिजनेस बहुत सारे लोगों का है। उसके अलावा जो बात किरोड़ी सिंह जी ने कही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भारतीय काम कर रहे हैं, जिन लोगों का अपना रोजगार है, या जो लोग वहाँ से आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, या जो लोग वहाँ पर एज ए लेबर के रूप में काम करते हैं, उन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसे आप कैसे देखते हैं, और वास्तव में क्या आपको लगता है कि इस बार अमेरिका जो है वो वापस पीछे हटने वाला नहीं है? जी संजय जी नमस्कार। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, इस बार ट्रंप साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं, तभी से ये सारे बदलाव सामने आए। वही अमेरिका है, वही वहाँ की जनता है, वही वहाँ की अर्थव्यवस्था है। बाइडेन तक ये चीजें इस रूप में बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये आप समझ लें कि विद इन अमेरिका भी ट्रंप का एक बड़ा तबका है जो विरोध कर रहा है, क्योंकि ट्रंप का जो ये तौर तरीका है, ये बिल्कुल एक माफिया डॉन जैसा है। इसमें कहीं इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कहीं डिप्लोमेसी नहीं है, कहीं पे संबंधों के प्रति जो लंबे लॉन्ग टर्म में बनाए गए संबंध है अमेरिका के, नाटो के साथ, भारत के साथ, तमाम दुनिया के देशों के साथ पर्सनल संबंध, उनके ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, सारे संबंधों को किनारे रख करके बिल्कुल वो एक गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये अमेरिका की नीतियां हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ये अमेरिका की नहीं, अमेरिका के इस समय के राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां हैं। और ट्रंप के जो ख्याली पुलाव बहुत सारे उसमें शामिल हैं, उनका ये दुष्परिणाम है कि आज पूरा दुनिया उसको भुगत रहा है। कहते हैं ना कि किसी राज्य का राजा अगर मूर्ख हो जाए तो पूरी जनता त्रस्त रहती है। जब तक वो मूर्ख राजा या तो सत्ता से हट नहीं जाता है, या उसे भगवान के पास वो भगवान को प्यारा नहीं हो जाता है। अमेरिका के लिए कहा भी जाता है संजय जी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनॉट बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट और बाय बीइंग शॉट। और अमेरिका के इतिहास में आपको पता है कि एक दो राष्ट्रपति ऐसे जिनकी गोली मार के हत्या की गई। अदरवाइज वहां का सिस्टम ऐसा है कि एक बार इलेक्शन के बाद 4 साल के लिए सत्ता दे दो, तो वो व्यक्ति अनपढ़ हो, गवार हो, बिल्कुल माफिया की तरह जैसे अभी काम कर रहे हैं, कुछ भी किया जाए खुली छूट है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं, उसके पास इतने विशेषाधिकार है। ये भी एक कारण है कि अमेरिका को ही नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को दुनिया का एक बहुत बड़ा सुपर पावर मानते हैं, क्योंकि उसके बारे में बिल्कुल निर्बाध शक्तियां एक तरह से हैं। अब देखिए इसका जो इम्पैक्ट है, ट्रंप को जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, देखिए नाटो उनका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार एक बिल्कुल क्लोज निट साथी रहा है। लेकिन हाल में आपने देखा होगा कि फ्रांस की चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कहा कि हमने वहां की दवाइयों पर जब टैक्स लगाने की बात कही, तो उन्होंने वो ऐसे ऐसे गिड़गिड़ाने लगे, ऐसा वो एक्टिंग करके बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब कितनी बेशर्मी की बात है, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बातचीत को ऐसे करके गिड़गिड़ाते हुए दिखा रहे थे वो प्रैक्टिकली। इसी तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलाया जब नए नए राष्ट्रपति बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, बोले कि यूरोप को अपनी सेना बढ़ानी चाहिए और आप यूक्रेन में रूस के साथ जो विवाद है उसको खत्म करो। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि यूरोप के देश भी इसमें शामिल रहेंगे और साथ देना चाहिए, हमें जेलेंस्की का साथ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा अमेरिका, यूएस विल नॉट डू इट, कैन यू डू अलोन। एकदम मतलब खिसियानी बिल्ली जैसी खिसियानी हंसी हंस के हंसते हुए रह गए
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इस तरह से अपने ऑल वेदर ऑल टाइम फ्रेंड्स को बेइज्जत करना, इसकी कोई तो सीमा होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वियतनाम में अमेरिका फंसा था, अमेरिका की ये जो दादागिरी और इस तरह की घोर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की जो प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं किसी से टकराव में वो फंसेंगे। और उसके बाद अगर जैसे रूस है, चीन है, और साथ में भारत भी, जो स्थितियां देखिए, ट्रंप ने कितनी बार मोदी और मोदी के बारे में कमेंट किया, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि मोदी जी ने एक लंबे अरसे से ट्रंप का नाम तक लेना बंद कर दिया है। तो वो, अगर ये ताकतें एकजुट हो गई, तो जिस तरह से अमेरिका की जो ताकत है, जो रुख है, जो उनकी कहते हैं उनका जो दबदबा है इकोनॉमी में कम हो रहा है, जो अभी करोड़ी जी कह रहे थे कि उनके प्रतिबंधों का, उनके टैरिफ्स का असर कम होने लगा है। एक समय ऐसा आएगा कि उनके ऊपर लोग टैरिफ लगाने लगेंगे और वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे कि नहीं नहीं, हमारे साथ संबंध बनाओ, हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। उन्होंने यूएन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, सबका मखौल बना करके महत्वहीन कर दिया है। अब वक्त आ गया संजय जी कि अमेरिका एक ऐसे टर्फ पे फंसेगा, आप बस देखते रहिए, इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि अमेरिकन हिंदुकान जी, क्या लगता है कि प्रेसिडेंट, ईरान पर हमला होगा? बिल्कुल होगा। और हमला फुल फ्लेजेड नहीं होगा, वो जैसे उन्होंने इसराइल का साथ देने के लिए स्ट्राइक्स किए थे, उस तरह की स्ट्राइक्स के टर्म्स में होगा, कहीं पे भी जमीनी लड़ाई नहीं होगी।